आज आवाज़ अड्डा में हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि नए साल में 2025 में शेयर मार्केट क्या आपको मालामाल बनाएगा और बनाएगा तो कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। हमारे साथ मार्केट सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज इस शो में हिस्सा ले रहे हैं और कई सारे सेक्टर पे बातचीत हो गई है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं जिसने नए साल में काफ़ी पुराने साल में काफ़ी हलचल मचा दी है, तो लोगों की अपेक्षा है कि नए साल में शायद वैसा ही रहने वाला है। अरुण मल्होत्रा साहब, शुरुआत आपसे मैं करूंगा। एक है मामला, वह है आईपीओ का। आईपीओ ने इस 2024 में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेहतर रिटर्न दिए। कई सारे आईपीओ की बात करें तो क्या आईपीओ का बोलबाला 2025 में भी ऐसे ही रहने वाला है? देखिए, आईपीओ का बोलबाला अभी चलेगा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अभी भी जारी है और रिटर्न्स अभी भी अच्छी आ रही हैं। अगर आप लास्ट एक दो महीने में देखें, स्विगी ले लीजिए जो इतना बड़ा आईपीओ आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कंपनी का आईपीओ आया, उसने भी अच्छा किया। तो जब तक ये आईपीओ कंपनी अच्छा करती रहेंगी तब तक ये बोलबाला रहेगा। बट ये कह देना कि सारी आईपीओ कंपनी अच्छा करेंगी, दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि उसमें क्या होता है कि 10 20 30% कंपनियां तो जो अच्छी हैं उनको तो वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, और क्योंकि वो बहुत ही स्पेशलिटी निश कंपनीज हैं, अच्छी मैनेजमेंट्स हैं, उनको इन्वेस्टर्स तो ग्रैब कर लेंगे। बट जो बाकी छोटी-छोटी कंपनीज आ रही हैं, जो इस यूफोरिया का फायदा ले रही हैं, वहां पर अगर निवेशक अगर घुसेगा, तो वहां पर हो सकता है आपको पॉपअप मिल जाए एक बार, जब लिस्टिंग होगी, उसके बाद वहां से नीचे आएगा ही आएगा। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो हमने कहा, जो पहले एक साल में जो जिस स्पीड से चल रही थी, वहां कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिख रहा है। तो वो जो छोटी कंपनीज हैं, उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो निवेशक को थोड़ा आईपीओ एज ए सेक्टर करके या एज ए हर एक में लगा दो, वो आगे नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ में रिटर्न भले ही अच्छा दिख रहा हो, लेकिन पैसा लगाएं तो हर आईपीओ में आंख बंद करके ना लगाएं, क्योंकि ये आपको धोखा दे सकता है। तो आपको बहुत सारे पैमाने पर देखना होगा। सुदीप बंदोपाध्याय जी, एक सेगमेंट है, वो है आपको पीएसयूज को लेकर के। पीएसयूज ने 2024 में शुरू में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। 2024 खत्म होते होते रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा गिर गया। अब फिर से पीएसयू में थोड़ी बहुत सुबुगाहट देखने को मिल गई कुछ सर्टेन सेगमेंट में। तो आप कैसे देखते हैं 2025 पीएसयूज के लिए? ये लक्ष्मण जी, पीएसयू एक बहुत बड़ा स्पेस है। बहुत सारे तरीके के कंपनी हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। मैं पर्टिकुलरली 2 सेगमेंट का बात करूँगा जहाँ पे मुझे अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लगता है। एक डिफेंस और दूसरा रेलवेज़। देखिए, कंपनीज़ में कोई बुराई नहीं है, ऑर्डर ज़बरदस्त मिल रहा है। डिफेंस मेक इन इंडिया, इन कंपनीज़ को एक नया लीज़ ऑफ लाइफ दिया है। अच्छे कंपनीज़ भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, पर वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा रिच लग रहा है। तो करेक्शन में खरीदारी जरूर की जा सकती है, पर थोड़ा वैल्यूएशन को लेके मेरा कंसर्न है। रेलवेज में पर्टिकुलरली कंसर्न है क्योंकि कुछ कंपनीज है, जैसे मैं जिक्र करूंगा आईआरसीटीसी। ना आईआरसीटीसी का रेवेन्यू एक लेवल तक आगे जा सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। तो वहां पे एक बहुत बड़ा पी मल्टीपल अप्लाई करना शायद सही नहीं होगा। रेलवे ट्रैफिक ग्रोथ अगर 5% हो रहा है, आईआरसीटीसी का बिजनेस ग्रोथ कैसे 5-6% से ज्यादा होगा? क्योंकि 83% ऑलरेडी ऑनलाइन टिकटिंग हो रहा है। तो मतलब ये सब इक्वेशन थोड़ा समझना जरूरी है बिफोर ब्लाइंडली रशिंग इनटू बाइंग सम ऑफ दीज पीएसयू कंपनीज। अब ऐसे सेक्टर्स भी पीएसयू में है जहां पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जैसे मैं पावर का जिक्र करूं, पावर में एक स्ट्रक्चरल चेंज इंडिया में पावर सेगमेंट में आया है, और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है एक लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। और एक टाइम पे कहा जा रहा था कि कोल वगैरह ऑब्सोलीट हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन एनर्जी। पर अब देखिए, थर्मल एनर्जी में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, हाइड्रो में काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी में काम हो रहा है, सारे सेगमेंट्स में काम हो रहा है। इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट 100% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस माहौल में जो पावर सेक्टर से लगे हुए सारे कंपनीज, जो पावर मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंसिलरीज है, सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे आप एनटीपीसी ले, मैन्युफैक्चरिंग पावर प्रोड्यूसर के हिसाब से, या आप पावर फाइनेंशियर्स को खरीदे। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो जरूर खरीद सकते हैं यहाँ पे, ये मुझे लगता है। बाय एंड लार्ज इसको एक, डोंट पेंट दिस एंटायर सेगमेंट विद वन ब्रश। अलग अलग जो इनके पहलुआं हैं उनको समझना चाहिए और तभी खरीदारी करनी चाहिए।
बिल्कुल। तो बिल्कुल पीएसयू एक पूरे सेगमेंट की तरह, पीएसयू को बिल्कुल एक बास्केट की तरह ना देखें, उसके अलग-अलग सेगमेंट जहाँ पे संभावनाएँ ज़्यादा हैं वहाँ पे देखिए, और इसका पैमाना आपको सुदीप जी ने बखूबी बताया। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं पीएसयू का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि जब मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मामला ठंडा पड़ गया था शुरुआत से पहले से ही, चूँकि पीएसयू रिफ़ॉर्म का राजनीतिक रिश्ता होता है। तो अब चूँकि सरकार आ गई, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई, हरियाणा में चुनाव जीत गई, तो अब एक कॉन्फिडेंस वापस से दिखने लगा है सरकार के भीतर। तो पीएसयू रिफ़ॉर्म पटरी पर आने की संभावना कितनी है, और इस नाते पीएसयू को लेके कितना बुलिश रहना चाहिए? देखिए, मैं सहमत हूँ जो भी सुदीप जी ने कहा इस मैटर में, कि जो बात आपने कहा ना कि गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस अभी वापस आ सकती है। मेरा मानना है कि अभी भी यूपी और बिहार 2 बड़े इलेक्शंस सामने हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ये बजट में कोई बिग बैंग रिफॉर्म, कोई बिग बैंग कैपेक्स यानी के ऊपर सोच नहीं रहेगी। सोच होगी बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन के ऊपर, और एक डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म, डेवलपमेंट को हाथ में रख के पॉपुलिज्म जितना हो सके, ताकि एक माहौल वापस, दोनों इलेक्शन जीतना है उनको। उतनी कॉन्फिडेंस अभी मैं नहीं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस, ये इलेक्शन भी कैसे जीते, पैसा बांटकर जीते हैं, जो महाराष्ट्र में भी आपको याद है, और थोड़ा बहुत हरियाणा में। तो मेरा मानना है कि आपको अभी इमीडिएटली पीएसयू का रिफॉर्म इस बजट में कुछ खास होगा, मैं नहीं मानता हूँ। सेकंड, इवन डिफेंस के बारे में मैं थोड़ी बैरिश हूँ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे अभी चाइना के साथ एक एलएसी में शांति है, और उसके साथ अभी कोई बड़ा डिफेंस में खर्चा करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि अब पैसे को अलोकेट करना है मिडिल क्लास को, शायद टैक्स कट के जरिए, चाहे कुछ गिवअवेज के जरिए। तो मेरा मानना है कि पीएसयूस में एक ब्रॉड बेस्ड व्यू, जैसे सुदीप ने कहा, नहीं लेना चाहिए। मैं खास करके पीएस के अंदर एक सेगमेंट को ट्रैक करूंगा, वो है पीएसयू बैंक, क्योंकि मुझे अगर एफएमसीजी और ब्रॉडर कंजम्पशन में एक बजट के कारण ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स एक बॉटम ऑफ द पीरियड में कंजम्पशन बढ़ती है, तो कैपेसिटी बढ़कर, तो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स स्टोरी जो बहुत साल से, जो कहते हैं ना, वो शेर आने वाली है, शेर आने, शेर तो अभी आई नहीं है, तो शायद वो आने की उम्मीद बढ़ जाए। तो पीएसयू बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग में माहिर है, तो अगर ऐसी स्थिति दिखे कि कैपेसिटी बढ़ रही है और बॉटम ऑफ द पीरियड कंजम्पशन बढ़ रही है पहले हाफ में, तो मेरे लिए पीएसयू बैंक्स एक सबसे आगे होंगे स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में लेंडिंग, एसएमई सेक्टर में लेंडिंग में, जो कैप गुड सप्लायर्स के लिए। तब मेरे लिए पीएसयू बैंक एक बहुत अट्रैक्टिव पिक होंगे। तो मैं ये वॉच करूंगा बजट के कुछ दिन बाद कि कैसे चल रही है स्टोरी, उसके बेस में पीएसयू बैंक्स की बात करूंगा। वैसे उसके अलावा पीएससी में प्रॉब्लम क्या है कि मेटल्स है, और मेटल्स का आउटलुक चाइना की डाउन ट्रेंड के कारण अच्छी नहीं लग रही है। तो वो पीएससी पैक में ब्रॉड बेस लेना वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो भी पीएसयूस है उनकी भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस लंदन मेटल में फिक्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है कमोडिटी मेटल्स। तो ओवरऑल पीएसयू को मैं बजट के कारण बहुत पॉजिटिव नहीं देख रहा हूं। अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट आ जाए तो मैं व्यू बदल दूंगा, अब तक ऐसी उम्मीद नहीं रख रहा हूं मैं। चलिए, बजट एक आपके लिए बड़ा ट्रिगर होगा, ज़ाहिर तौर पे आपने कहा भी, इसके पीछे वजह भी है, और शायद बजट से काफ़ी उम्मीदें भी लोग रखेंगे। वहाँ पे अगर कुछ निकल कर आता है तो बाज़ार को एक नया ट्रिगर मिलता दिखेगा। पंकज जैन साहब, मैं आपके पास थोड़ा-सा अलग सवाल लेकर आना चाहता हूँ कि जो अलग-अलग सेगमेंट, अलग-अलग सेक्टर की बात हमने देखी, तो आपको कहीं पे अभी भी बबल दिख रहा है क्या? चाहे आईपीओ का सेगमेंट हो, रियल्टी सेक्टर हो, कहीं पे ऐसा है कि आपको लगता है बबल है, उससे बच के रहना चाहिए? देखो लक्ष्मण जी, जो एक बेसिक फ्रॉड था, आई थिंक वो तो 2-3 महीने में पिछले में काफ़ी कम हो गया मार्केट में। जो एक जनरल फ्रॉड बन रहा था, जो एक बच के रहने वाली स्पेस है, जैसे हम अभी आईपीओ की चर्चा कर रहे थे, उसमें क्लियरली जो एक एसएमई एक्सचेंज पे जिस तरह के आईपीओज आ रहे हैं, वहाँ पर मेरे को लगता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे वो बिल्कुल भी उसमें होमवर्क नहीं कर रहे। आई थिंक उसमें ब्लाइंडली हम देख रहे हैं कि कुछ एक सब्सक्रिप्शन छोटे छोटे इशू में 1000 गुना 2000 गुना, दे जस्ट ट्राइंग टू प्ले द पॉपअप गेम। आई थिंक वो एक काफ़ी एक चिंता वाली बात है। उसके लिए मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ एनएससी की तरफ से, सेबी की तरफ से एक एजुकेशन प्रेस में, मीडिया में अभियान होना चाहिए। दैट इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। और जहाँ तक अभी हम जैसे पीएसयूज या डिफेंस की बात कर रहे थे, जो ट्रम्पोनिक्स की भी बात कर रहे थे, आई थिंक एक पॉजिटिव फैक्टर, सीरियस पॉजिटिव फैक्टर जो ट्रम्पोनिक्स का हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा सकता, ही हैज़ बीन एग्रेसिवली परस्यूइंग कि मैं एक
शांति वाला एक ग्लोब में शांति लाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इट मीन्स कि जिस तरह की वॉर जो ग्लोब में चल रही है, खासतौर से यूक्रेन रशिया वॉर एंड मे बी जिस तरह की इसराइल में वॉर चल रही है, कि काफ़ी कुछ वर्ल्ड में शांति लाने की कोशिश करूंगा। और अगर उस शांति का कोई एक इन्वर्सली अगर हम देखें जहां पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक डिफेंस है। जिस तरह की डिफेंस पे स्पेंडिंग हो रही थी आज पिछले 2 साल में अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, आई थिंक हर कंट्री में एक दौड़ सी आ गई थी कि शायद वॉर कुड बी एट देयर डोर स्टेप। तो वो उसमें मेरे को लगता है कि एक थमाव आना चाहिए। और जैसे कि हम इंडो चाइना रिलेशंस की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स पे मैं बहुत ज़्यादा अपबीट नहीं हूँ। और हमें नहीं भूलना चाहिए इन रन अप टू इलेक्शंस 2024 डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स में बहुत सीरियस फ्रॉथ आ गया था। वो मान के चल रहे थे कि वंस बीजेपी गेट्स इस अबाउट 330-340 सीट्स ऑफ इट्स ओन, कि पता नहीं किस तरह के मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इस सेक्टर में आ जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। एंड आई थिंक इट में स्पेंड सम मोर टाइम। डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बेट बनी रहेगी। जब जब इनमें वैल्यूएशन नीचे जाएगी, आई थिंक मार्केट में बायर्स आएंगे, 10-15% की एक ट्रेडिंग बेट काइंड ऑफ बनी रहेगी। बट टू एक्सपेक्ट कि जिस तरह का एक रनअप, जिस तरह की बॉयंसी, जिस तरह का मोमेंटम इसमें अर्ली पार्ट ऑफ 2024 में देखने को मिला था, वो मेरे को लगता है कि अब आसानी से देखने को ना मिले। सो आई विल बी कॉशियस ऑन, जनरली कॉशियस ऑन डिफेंस एंड पीएसयूज। और जिस तरह का आपने कहा कि कहां पर मार्केट में अभी भी फ्रॉथ हैगा, आई थिंक फ्रॉथ एसएमई स्पेस इज वन स्पेस जहां पर मेरे को लगता है कि एक फ्रॉथ काइंड ऑफ टेन विदाउट एनी काइंड ऑफ रैशनलिज्म वहां पर इन्वेस्टमेंट्स या वहां पर आईपीओ बेट्स हो रही है, वहां पर सीरियस कॉशन की जरूरत है। बिल्कुल। आप ही के सवाल से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं दरअसल कि जिस तरह का रिटर्न पहले मिला, उस तरह के रिटर्न की उम्मीद हमें करनी भी चाहिए क्या? अगर उस तरह के रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो कितने साल की अवधि का एक नज़रिया बना के चलना चाहिए? अनुज सिंघल सर, आपका क्या मानना है कि चूंकि हर कोई शेयर मार्केट को देखता है और लोग जो कहते हैं ना, एक दूसरे को बोल के जो मार्केटिंग करते हैं, देखो हमें तो इतना रिटर्न मिल गया जी, तुम कहाँ दूसरे भटक रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, हमें तो इतना रिटर्न मिल गया जी। तो अब ये सब सुन के कोई अगर पैसा लगा रहा है तो आपको लगता है कि उतना रिटर्न मिलेगा जितना शेयर बाजार ने अभी पिछले दिनों दिया है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, 1 साल का व्यू तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप कहें कि पिछले 10 साल में जितने रिटर्न मार्केट ने दिए, कि अगले 10 साल में भी उतने रिटर्न देगा मार्केट, तो वो मार्केट देगा आपको। लेकिन उतनी पेशेंस, उतनी होल्डिंग पावर, उतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप घबराहट से घबराए नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी में, यूफोरिया में फंसे नहीं। अगर वो डिसिप्लिन आपके पास है तो स्टॉक मार्केट से बेटर आज भी इंडिया में कोई एसेट क्लास नहीं है। चलिए, तो घबराहट से घबराए नहीं, पेशेंस के साथ आप यहाँ पे रहें तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। लेकिन जैसा कि बाकी मेहमानों ने कहा कि बहुत सारे सेगमेंट हैं जहाँ पे पोटेंशियल है, तो आप नए साल में अगर ये प्रण ले रहे हैं, ये रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी, उस राय का ख्याल रखेंगे तो शायद नुकसान की संभावना, काफ़ी नुकसान की आशंका कह लें तो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आवाज़ अड्डा को देते हैं यही विराम। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।